एक बार एक जमींदार एक कुम्हार के घर जाता है और वहाँ घर के बाहर आकर कहता है, राजू, ओ राजू, कहाँ हो, बाहर आओ। राजू कहता है, मालिक आइए, आपका स्वागत है। जमींदार राजू से कहता है, राजू, तुम्हें 7 दिनों में 100 मटके बनाने हैं। राजू ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, मालिक, 7 दिनों में 100 मटके कैसे बनेंगे। जमींदार राजू से कहता है, मेरी माँ की इच्छा है कि वो गरीबों में मटके दान करे। ये लो पैसे, मुझे विश्वास है तुम जल्द ही जल्द मटके बना लोगे। राजू का पड़ोसी सुरेश अपने घर से ये सब कुछ देख रहा होता है। वो सोचता है, जमींदार को इस पर बहुत विश्वास है ना। ठीक है, भरोसा कैसे तोड़ा जाता है वो मुझे अच्छी तरह पता है। राजू बाजार जाकर मिट्टी लाता है और मटके बनाना शुरू कर देता है। राजू एक दिन में कई सारे मटके बना लेता है। राजू की पत्नी कहती है, सुनिए, खाना खा लीजिए, आप सुबह से काम कर रहे हैं, जल्दी आइए। राजू खाना खाने चला जाता है और उसका पड़ोसी सुरेश ये सब देखकर चौंक जाता है कि राजू ने एक दिन में कितने सारे घड़े बना लिए। और वो सोचता है, राजू की जमींदार के सामने ऐसी बेइज्जती करूँगा कि कहीं वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। राजू सुरेश एक हलवाई के पास जाता है और कहता है, बसंत, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। हलवाई कहता है, मैं पेशे में एक हलवाई हूँ, इसलिए कभी कभी लोगों को भी अपने घर खाने के लिए बुलाता हूँ। सुरेश उससे कहता है, तुम राजू को क्यों नहीं बुलाते? जब मैंने तुम्हारे बारे में राजू से कहा तो तुम क्यों उदास हो गए? हलवाई कहता है, ठीक है, मैं कल उसके घर जाकर खाने का न्योता दे के आऊँगा। सुरेश कहता है, राजू को मत बताना कि ये बात मैंने तुमसे कही है। हलवाई कहता है, अरे ना ना, मैं क्या पागल हूँ क्या, जो मैं तुमसे तुम्हारा नाम कहूँगा। अगले दिन हलवाई राजू के घर जाता है और कहता है, राजू कैसे हो, सब ठीक है? वो कहता है, मैं ठीक हूँ, और ये क्या, तुम मटके बना रहे हो? हाँ। हलवाई कहता है, तुम्हें तो पता ही है मैं एक हलवाई हूँ और कभी कभी एक ख़ास लोगों को न्योता देकर अपने खाना घर खिलाता हूँ। तो आज तुम सब लोगों को मैं न्योता दे रहा हूँ। आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना है। राजू कहता है, ठीक है, हम लोग शाम को तुम्हारे घर आएंगे। शाम होते ही राजू और उसकी पत्नी दोनों हलवाई के घर जाते हैं और पीछे से सुरेश एक डंडा लेकर राजू के घर आता है और गुस्से में सारे मटके तोड़ देता है डंडे के साथ। खाना खाने के बाद वो दोनों घर के लिए निकल आते हैं और कहते हैं कि आज का खाना बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आ गया। वो दोनों जब घर पहुँचे तो देखकर चौंक जाते हैं कि उसके सारे मटके टूटे पड़े थे। ये देखकर वो बहुत ही रोता है और कहता है, मैं इतनी जल्दी कम दिनों में इतने सारे मटके कैसे बनाऊंगा। अगले दिन सुरेश की सास सुरेश के घर जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। बेटी, ओ बेटी, दरवाज़ा खोल, देख तेरी माँ आई है। तभी पीछे से राजू की पत्नी आकर सुरेश की खिड़की पर खड़ी हो जाती है। बेटी दरवाज़ा खोलती है, कहती है, माँ आइए, आप मुझसे मिलने आई हैं। हाँ बेटी, और पूछती है, माँ दामाद जी कहाँ हैं? माँ वो बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि वो कहती है, माँ राजू को जमींदार ने 100 मटके बनाने का काम दिया था, उसके कई सारे मटके उसने बना लिए थे और जब वो शाम को खाना खाने के लिए हलवाई के घर गया तब तुम्हारे दामाद ने राजू के घर जाकर डंडे से सारे मटके तोड़ डाले। अब राजू इतने कम दिनों में मटके नहीं बना सकता और अब तो उसकी हिम्मत ही टूट गई है। जब जमींदार राजू के घर आएगा, उसे 100 मटके बने हुए नहीं मिलेगा तो राजू की खूब बेइज्जती करेगा। तभी आपका दामाद 100 मटके बनाकर जमींदार को दे देगा, जिससे वो खूब पैसे कमाएगा, इज्जत कमाएगा और जमींदार गुस्सा होकर राजू को गांव से बाहर निकाल देंगे। ये सब सुनकर राजू की पत्नी बहुत गुस्सा होती है और वो वहाँ से चली
जाती है। राजू की पत्नी कहती है, आप फिर से मटके बनाइए। राजू को कहती है। राजू कहता है, इतने कम समय में मैं कैसे बनाऊंगा इतने सारे मटके, और अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। पत्नी, ये लो मेरे सोने के कंगन, इसे बेचकर मिट्टी ले आओ। आप यहाँ मटके नहीं बनाओगे और किसी दूसरे की जगह से बनवाओगे। पत्नी सुरेश की पत्नी के बारे में जब सब कुछ बता देती है, अगले दिन जमींदार राजू के यहाँ आता है। अरे राजू कहाँ हो? तभी सुरेश आ जाता है और कहता है, मालिक वो तो यहाँ नहीं है, उसने तो एक भी मटका नहीं बनाया, पता नहीं कहाँ चला गया। जमींदार कहता है, अब मटके कहाँ से आएंगे? सुरेश कहता है, मालिक मेरे पास 100 मटके बने हुए हैं, आप मेरे मटके ले सकते हैं। जमींदार सुनकर खुश हो जाता है। तभी राजू पीछे से 100 मटकर बना कर लेके आता है। जमींदार कहता है, मैंने तो सुना था कि तुमने एक भी मटका नहीं बनाया। राजू, मालिक इस सुरेश ने मेरे सारे मटके तोड़ डाले। सुरेश, और तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने मटके तोड़े हैं। राजू की पत्नी, मैं हूँ सबूत, मैंने तुम्हारी पत्नी को उसकी माँ से बात करते हुए सुना था। जमींदार, सच बताओ सुरेश, वरना मैं तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा। तब सुरेश माफ़ी मांगता है और मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे राजू से जलन हो गई थी और मन में लालच आ गया था, इसलिए ये सब किया। ये कहानी हमें सिखाती है कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा गिरावट की ओर लेके जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।